हेलो दोस्तों, मैं हूं सोमनाथ और आप सबका स्वागत करता हूं मेरा चैनल गार्डन नॉलेज में। दोस्तों, बाहर 42 से 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जा चुका है, इसीलिए बाहर वीडियो शूट करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आज हम घर में ही वीडियो शूट कर रहे हैं। तो दोस्तों, इतनी तपती गर्मी में भी आप ढेर सारे सब्जियां उगा सकते हैं और उन्हीं सब्जियों में से जो आप सबसे आसान तरीके से उगा सकते हैं, सबसे कम मेहनत में, आज मैं उन्हीं सब्जियों के बारे में आपको बताने वाला हूं और वो भी आप बीज से ही उगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप में से कोई मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रहे बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे दिए हुए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो दोस्तों, गर्मियों की सब्जी के नाम लेते ही जो सब्जी का नाम सबके जहन में आता है वो है भिंडी। दोस्तों, भिंडी खाने में भी बहुत टेस्टी होता है और इसे उगाना भी बहुत ही आसान है। इसे कोई भी बड़े ही आसानी से उगा सकता है। आप भिंडी के बीजों को लगभग 4 से 5 घंटे पानी में भिगोइए, उसके बाद इसको आप पॉटिंग कर दीजिए। पॉटिंग करने के बाद पॉट को ऐसी जगह पर रखिए जहाँ दिन के 3 से 4 घंटे का धूप आता जाता रहता है और इसका जब बीज पूरी तरह से जर्मिनेट हो जाए तब इसे पूरी तरह से सनलाइट में आप रख दीजिए। दोस्तों, भिंडी को आप बहुत ही कम मेहनत में उगा सकते हैं। इसे बहुत ज्यादा खाद वगैरह डालने का कोई भी जरूरत नहीं होता है, ये अपने आप बढ़ता है, उग जाता है। बस इसका धूप का रिक्वायरमेंट आपको सही रखना होता है। दोस्तों, गर्मियों का जो दूसरा सब्जी है वो है करेला। करेला बहुत लोगों को पसंद तो नहीं आता है, लेकिन ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये करेले का बीज है। आप जब भी इसको लगाएंगे उसके पहले आप इसे लगभग 2 से 3 घंटे पानी में रख दीजिए, उसके बाद आप इसको पॉटिंग कर दीजिए। पॉटिंग करने के बाद पॉट को ऐसी जगह पर रखिएगा जहां पर पूरा दिन का धूप आता हो। ध्यान रखिएगा पॉट की मिट्टी ऊपर से जब भी हल्की सूखी हो उस पर थोड़ा सा पानी आप दे दीजिए ताकि पॉट में मॉइस्चर बना रहे। करेला बहुत ही तेजी से उगता है और ढेर सारे फल भी देता है, तो इसीलिए आप करेले को बहुत ही कम मेहनत में उगा सकते हैं। इसमें भी आपको बहुत ही कम फर्टिलाइज करने की जरूरत पड़ता है। दोस्तों, आज की जो तीसरी सब्जियों के बीज की तरफ हम जाएंगे वो है कद्दू। कद्दू भी आप पॉट में बहुत ही अच्छी तरह से उगा सकते हैं। इसे आप डायरेक्ट पॉटिंग मिक्स में रखकर इसे आप उगा सकते हैं। ये बहुत ही तेजी से जर्मिनेट भी हो जाता है और बहुत ही आसानी से उग भी जाता है और इसमें से आपको बहुत ही अच्छी तरह से सब्जी भी मिलेगा। पॉट में आप लगाएंगे तो हाँ, मिट्टी में लगाने से थोड़ा ज़्यादा फल आपको मिलेगा, लेकिन पॉट में भी आपको ज़रूरत के हिसाब से मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते आज के चौथे सब्जी की बीज की तरफ। दोस्तों, चौथा जो सब्जी का बीज है ये है चिचिंगा का बीज। आप देख ही सकते हैं, ये खाने में भी बहुत टेस्टी होता है और साथ ही इसे उगाना भी बहुत ही आसान होता है। दोस्तों, आप इसे जब भी इस बीजों को लगाएंगे उससे पहले लगभग 2 से 3 घंटे तक आप इसको पानी में रख दीजिए, क्योंकि दोस्तों इन बीजों का जो ऊपर का खोल होता है वो बहुत ही सख्त होता है, इसीलिए इसे 2 से 3 घंटे कम से कम पानी में रखना पड़ता है। इसे आप उसके बाद पॉट में रखिए और पॉट में डालने के बाद पॉट को ऐसी जगह पर रखिएगा जहां पर पूरा दिन का धूप आता हो। बीज जर्मिनेट होकर जब पौधा बाहर आए तब उसको सपोर्ट दे दीजिए, इससे ये बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं आज के 5वें नंबर की जो सब्जी है उसके बीज की तरफ। ये सब्जी अगर ना हो तो रसोई घर अधूरा है। ये टमाटर का बीज है दोस्तों। इसे इग्नोर करके आप किसी भी रसोई घर में नहीं चल सकते, तो इसीलिए आप टमाटर को बहुत ही आसान तरीके से उगा सकते हैं। यह बहुत जल्दी भी उगता है और ढेर सारा फल भी देता है। आप इसे जब भी पॉट में लगाएंगे, पॉट की मिट्टी को पहले हल्की सी भिगो लीजिए, उसके बाद आप इन बीजों को उसमें डाल दीजिए। कुछ ही हफ्ते में पौधा बनकर तैयार हो जाएगा और महीने भर में ये आपको फल भी देना चालू कर देगा। तो ये है टमाटर, जिसे आप बहुत ही आसानी से बहुत ही कम फर्टिलाइजर इस्तेमाल करके उगा सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में आपको फल भी देगा।
तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं आज के छठवें सब्जी की तरफ। दोस्तों ये है झींगा। झींगा आप सभी पहचानते हैं और गर्मियों में हर एक रसोई घर में इसको मिलता भी है। ये दोस्तों झींगा उगाना बहुत ही आसान है। आप जब भी इसे उगाएंगे, इसे आप डायरेक्ट पॉट की मिट्टी में लगा दीजिए और 1 से 2 दिन के बाद ये जर्मिनेट भी हो जाएगा। उसके बाद आप इसको पूरे डायरेक्ट धूप में रख दीजिए। जब पौधा जर्मिनेट होकर बाहर आ जाए तब इसको चारों तरफ से सपोर्ट दे दीजिए, जिससे इसका पौधा बहुत ही तेजी से ग्रो होगा और लगभग 1.5 से 2 महीने के अंदर ही अंदर इसमें फल भी आना चालू हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं आज के 7वें नंबर का जो सब्जी है उसकी तरफ। दोस्तों 7वें नंबर पर है, ये है रेड पालक, यानी कि लाल पालक जिसे हम कहते हैं। ये लाल पालक का बीज है। ये काला और चमकदार होता है। ये आप देख ही सकते हैं। आप इसे किसी भी पॉट में लगा सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा पॉट होता है जिसका ऊपर का हिस्सा फैला हुआ ज़्यादा रहता है। आप इसे उसमें डायरेक्ट लगा दीजिए। बीजों को फैलाने से पहले मिट्टी को अच्छी तरह से भिगो लीजिए। उसके बाद इन बीजों को अच्छी तरह से फैला दीजिए। पूरा पॉट भरकर आपको लाल पालक मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए, अब हम लेके चलते हैं आपको आज का जो 8वां सब्जी है उसके बीज की तरफ। दोस्तों ये बरबटी है। बरबटी को आप सभी पहचानते हैं। इसे भी आप बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं बीज से। ये लगभग 1 से 1.5 महीने में जर्मिनेट होकर तैयार हो जाता है। और दोस्तों आपको मैं एक बात बता देता हूं, जिन बीजों की ऊपर का जो खोल है वो सख्त होता है, उसे आप लगभग 4 से 5 घंटे तक पानी में रखिएगा तो ये बीज बहुत ही अच्छी तरह से जर्मिनेट हो पाएगा। दोस्तों इसका पौधा जब भी जर्मिनेट होकर बाहर आ जाए तभी से आपको इसको सपोर्ट दे देना होगा टहनियों से, ताकि ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो पाए। और इसमें जब फल आता है तो ढेर सारा आता है, पूरा पौधा भर जाता है। इसको भी आपको ज्यादा कुछ खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ता है। इसे अगर आप मिट्टी में लगाएंगे तो ढेर सारा आपको फल मिलेगा, और अगर पॉट में लगाएंगे तो उससे थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन वो भी जरूरत के हिसाब से बहुत ज्यादा ही होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं आज का 9वें जो बीज है उसकी तरफ। ये है धनिया का बीज। आप इसे गर्मी में बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं। इसके बीजों को आप लगभग 2 दिनों तक भिगो कर रखिए। उसके बाद आप इसको आपके पॉटिंग सॉइल के ऊपर फैला दीजिए। ये बहुत तेजी से ग्रो होता है और गर्मियों में इसका चटनी भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए आप इसको ज़रूर उगाइएगा दोस्तों। धनिया हर किसी की रसोई घर में ज़रूरत भी पड़ता है, तो इसे आप घर में ही बहुत ही आसानी से आप इसको उगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं आज के जो 10वें नंबर का जो सब्जी है उसकी तरफ। ये है खीरा। दोस्तों खीरा भी बहुत ही आसानी से उग जाता है। आप इसे उगाने से पहले, इन बीजों को पॉटिंग करने से पहले पॉटिंग सॉइल को अच्छी तरह से भिगो लीजिए। उसके बाद आप इन बीजों को उसमें लगा दीजिए। दोस्तों ध्यान रहे, बीज ज़्यादा से ज़्यादा 1/2 इंच तक ही आप पॉटिंग सॉइल के अंदर डालिएगा, उससे ज़्यादा नहीं। ध्यान रखिएगा कि सॉइल के अंदर नमी बरकरार है कि नहीं। इसे पॉटिंग सॉइल में लगाने के बाद इसे आप लगभग 4 से 5 घंटे की धूप जहाँ पर आता है वहाँ पर रख दीजिए। जब भी जर्मिनेट होकर बाहर आ जाए तब इसको आप सपोर्ट दे दीजिए और इसको पूरे धूप पे रखिएगा। ये भी बहुत ही कम ख्याल रखने वाला सब्जी है। आप इसको बहुत ही कम ख्याल रखने से भी ये बहुत अच्छी तरह से आपको फ्रूटिंग करता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं आज का जो आखिरी सब्जी है उसके बीज की तरफ। ये सब्जी आप में से जिनको पसंद है वो उगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये सब्जी सिर्फ और सिर्फ सर्दियों में ही उगता है। ये है पालक का बीज। पालक ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि इसे
सिर्फ सर्दियों में ही उगाया जा सकता है, लेकिन दोस्तों अगर आप चाहें तो इसे गर्मी में भी उगा सकते हैं। इन बीजों को पहले 2 दिनों तक आप पानी में भिगो कर रखिए, उसके बाद इसे आप पॉटिंग कीजिए। इसके पॉट को ऐसी जगह पर रखिएगा जहां पर दिन के सिर्फ 3 से 4 घंटे का ही धूप इसे मिल पाए, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ये सर्दियों का सब्जी है और आप इसे गर्मी में उगा रहे हैं, तो इसीलिए गर्मियों में आपको इसकी जो धूप का रिक्वायरमेंट है उसे थोड़ा ध्यान देना होगा। बस इसके अलावा इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना होगा आपको। ये गर्मियों में भी बहुत ही अच्छी तरह से उग जाता है। सिर्फ इसे आप ऐसी जगह पर रखिएगा जहां पर 3 से 4 घंटे का ही धूप इसे मिल पाए। और दोस्तों लास्ट में मैं आपको एक और भी बात बताना चाहता हूं, आप जब भी बीज खरीद रहे हैं तो पास के बीज शॉप से ही खरीदिए, क्योंकि दोस्तों वहां पर से अगर आप बीज खरीदेंगे तो आपको अच्छे क्वालिटी का बीज भी मिल जाएगा और उन बीजों से ज्यादा आपको पौधा भी मिलने की चांसेस ज्यादा होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस यही तक। अगर आपके इस वीडियो से कुछ भी जानने या सीखने को मिला है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा।